Hello friends, welcome to my channel. This is Shri Nursing Classes. So friends, I hope you are all doing well. तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है विटामिन एंड डिफिशियंसी डिजीज़। मतलब विटामिन से होने वाले या विटामिन की कमी से होने वाले डिजीज़। तो आइए हम देखते हैं। Vitamins are organic compound required in small amount for normal growth, good health and proper body function. They do not provide energy but help in regulating metabolic process. मतलब जो विटामिन्स होते हैं वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में हमारे बॉडी की नीड होती है जिससे उनका जो ग्रोथ होता है वो अच्छे से हो, हेल्थ मेंटेन रहे, बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर पाए। और इससे उनको एनर्जी तो नहीं मिलती, दे डू नॉट गिव एनर्जी बट रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस। मतलब उसे एनर्जी नहीं मिलती पर वो फिर भी जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसको रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इसमें पहला हमारा विटामिन आता है विटामिन ए, जो कि हमारा फैट सॉल्युबल है। तो इसके जो सोर्सेस होते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं। ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में कैरेट में पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बटर मिल्क, एग और फिश के लीवर से जो ऑयल निकलता है उसमें। इसके फंक्शंस हम देखते हैं कि मोटा मोटा क्या क्या फंक्शन होते हैं। एसेंशियल फॉर गुड विज़न, अच्छी तेज़ नज़र के लिए यानी कि नाइट विज़न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेंटेन हेल्दी स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, प्रमोट ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। इंक्रीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। फिर इसकी कमी से क्या क्या डिजीज़ या होने के चांसेस होते हैं। तो पहला हमारा होता है ज़ैलिपोथैल्मिया, जिसमें क्या होता है ड्राइनेस ऑफ आई, ब्लैक स्पॉट्स और कॉर्नियल अल्सर होता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस होगा, ड्राई आई, ड्राई रफ स्किन, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन और पुअर ग्रोथ होते हैं। मतलब रात में जो आँखों की हमारी देखने की क्षमता होती है वो कम होती है, आँखों में ड्राइनेस होता है, ड्राई रफ स्किन मतलब जो हमारी स्किन होती है वो खुरदरी हो जाती है और रफ हो जाती है, बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जो हमारी बॉडी का जो ग्रोथ होता है वो कम हो जाता है या रुक जाता है। तो नेक्स्ट विटामिन हमारा आता है विटामिन डी, जो कि फैट सॉल्युबल होता है। तो ये मोस्टली हमारा सनलाइट में पाया जाता है। मिल्क, बटर, एग योल्क मतलब जो हमारा अंडा होता है उसमें जो उसका पीला वाला पार्ट होता है उसमें पाया जाता है। फिश लीवर मिल्क में, ऑयल में पाया जाता है। फॉर्ट्रेटेड फूड में पाया जाता है। तो मोटे मोटे हम देखते हैं इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये फास्फोरस और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। प्रमोट स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ, ये बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। प्रिवेंट रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्ट्रोमलेशिया इन एडल्ट्स, मतलब बच्चों में ये रिकेट से प्रिवेंट करता है और एडल्ट्स में ये ऑस्ट्रोमलेशिया से प्रिवेंट करता है। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, तो पहला हमारा चिल्ड्रंस में होता है रिकेट्स और एडल्ट्स में होता है ऑस्ट्रोमलेशिया। और ये कैसे होता है, सॉफ्ट वीक बोन डिफॉर्मिटी, ये एक सॉफ्ट वीक बोन डिफॉर्मिटी होता है जिसमें जो हमारा बोन होता है कैल्शियम का लेवल बहुत ही लो हो जाता है और जो हमारे बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट और वीक हो जाती हैं, जिसके वजह से रिकेट्स में हमारे जो बोन्स होते हैं वो तिरछे हो जाते हैं और ऑस्ट्रोमलेशिया में बोन्स हमारे मतलब इतने वीक हो जाते हैं कि वो अगर ज़रा सा भी चोट या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलस के लगने से भी वो टूट जाते हैं या फ्रैक्चर हो जाते हैं। इसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसकी डिफिशियंसी से, पहला हमारा होता है बोन पेन, हमारे हड्डियों में दर्द होगा। बो लेग्स नॉक नी, मतलब पैरों जो हमारे लेग्स होते हैं वो हो जाएंगे और लॉकने जैसे घुटने लगेंगे कि वो जाम हो चुके हैं। डिले टीथनिंग, जो हमारे दांत आते हैं बच्चों में वो लेट से आएंगे, देरी से आएंगे। मसल्स में वीकनेस होती है। बोन्स में डिफॉर्मिटीज़ आती है, मतलब बोन्स का जो एक नॉर्मल फॉर्मेशन होता है वो नहीं ना होकर उसमें डिफॉर्मिटीज़ लाइक वो तिरछे हो गए या सही से वो डेवलप नहीं हो पाया, छोटे रह गए या ऐसी बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो नेक्स्ट हमारा होता है विटामिन ए। इसके जो सबसे मेन सोर्सेस होते हैं वो होते हैं हमारे नट्स, सीड्स और नट्स, लाइक जैसे आलमंड, कैशू नट, डेट्स, ये सारी चीज़ें जो नट्स आते हैं, और जो सीड्स, फ्लैक्स सीड हो गया, कोको सीड हो गया, या फिर हमारा कोकम्बर सीड्स हो गए। ये जो सारे सीड्स होते हैं, सीड्स और नट्स अब तो कॉम्बो में आते हैं कि आप उसको इजीली वो अवेलेबल हो जाते हैं। ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल ऑयल, व्हीट ग्रीन्स, इन सब में ये बहुत ही रिच अमाउंट में पाया जाता है। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और जो हमारा नॉर्मल रिप्रोडक्शन की जो हमारी एबिलिटी होती है उसको भी ये बढ़ाता है। मेंटेन हेल्थी स्किन एंड मसल्स, ये हमारी स्किन और मसल्स की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या होते हैं? सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इनफर्टिलिटी हो जाती है। अगर इन सब की कमी है, विटामिन ए की कमी है, तो इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मसल्स जो होते हैं वो वीक, इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जो हमारे मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं इसकी डिफिशियंसी से? मसल वीकनेस, मसल्स में वीकनेस आ जाता है। पुअर कोऑर्डिनेशन, मतलब मसल्स और जो हमारे बोन्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है एक दूसरे को, वो पुअर हो जाता है। रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। हेमोलिटिक एनीमिया इन न्यूबॉर्न्स, जो बच्चे पैदा होते हैं, मतलब न्यूबॉर्न होते हैं, उनमें हीमोलिटिक एनीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर उन्हें एनीमिया होता है तो उसकी वजह से उन्हें जॉन्डिस होने, सीवियर जॉन्डिस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाता इमिडिएटली तो एक लाइफ थ्रेटनिंग होती है। देन नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन के। विटामिन के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विटामिन होता है ये, क्योंकि ये हेमोरेजिक डिजीज़ होता है। अगर इसकी कमी हो गई तो पेशेंट में हेमोरेजिक डिजीज़ बनते हैं। और आपने मोस्टली देखा होगा कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसको सबसे पहले हम विटामिन के का वैक्सीन देते हैं, जिससे वो उसको हम हेमरेज से प्रिवेंट कर सकें। तो आइए देखते हैं कि इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं इम्पॉर्टेंट। ग्रीन लेफी वेजिटेबल, कैबेज यानी कि बंद गोभी, सोयाबीन, टमाटो, सिंथेसिस ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, और इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया होते हैं उससे होता है। इसके मेजर फंक्शंस क्या क्या होते हैं? एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस भी करता है। प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग, और अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ ये प्रिवेंट करता है ब्लीडिंग को। इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या होता है? हेमरेजिक डिजीज़ होती है जो कि प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग करता है। अगर इसकी डिफिशियंसी से हमें हेमरेजिक ब्लीडिंग होती है, और जिसके बाद जो हमारी ब्लीडिंग का जो पीरियड होता है वो बहुत लंबे समय तक चलता है, क्योंकि क्लॉटिंग हो नहीं पाती है। तो फिर इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं? एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम कट, अगर एक छोटा सा भी कट लग जाता है तो वहाँ से बहुत देर तक ब्लीडिंग होती रहती है। ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स एंड नोज़, नाक और जो गम्स है वहाँ से भी ब्लीडिंग हमारी होती रहती है। फिर हमारा आता है ब्लड इन स्टूल और यूरिन, मतलब जब इसकी डिफिशियंसी होती है तो कट के साथ साथ, जैसे अगर कहीं कट लग गया तब तो ये बेसिक की बात है कि कट है तो ब्लीडिंग होगी, और वो लंबे समय तक होती है। लेकिन अगर इसकी ज़्यादा डिफिशियंसी होती है तो क्या होता है, हमारे स्टूल में और यूरिन में दोनों में ही साथ साथ ब्लड आता है और हीमोलिसिस होता है, जो कि एक बहुत ही बुरी कंडीशन होती है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो। देन हमारा था ईजी ब्लशिंग, मतलब जो हमारा स्किन होता है वो ब्लूइश हो जाता है, मतलब वो एग्जॉस्ट जल्दी से हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किन चीज़ों में पाया जाता है, आइए जानते हैं। विटामिन सी होल ग्रेन, सभी ग्रेन्स में पाया जाता है। पल्स, मीट, एग, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। देन हमारा आता है सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज, लेमन। सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टी चीज़ें, गावा यानी कि अमरूद, आंवला, टमाटो और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसके मेजर क्या क्या फंक्शंस होते हैं? essential for growth and repair of tissues,
हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। बूस्ट इम्यूनिटी रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। ये बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट होता है। मेंटेन हेल्दी गम्स, स्किन एंड ब्लड वेसल्स, ये हेल्दी गम्स को, स्किन को और ब्लड वेसल्स को मेंटेन करके रखता है। देन हमारा आता है विटामिन बी यानी कि बी कॉम्प्लेक्स। इसके क्या क्या सोर्सेस होते हैं? होल ग्रेन, पल्स, मीट, एग, मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? हेल्प इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ये एनर्जी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मेंटेन हेल्दी नर्व सिस्टम, स्किन, आइज, ये हेल्दी नर्वस सिस्टम और स्किन, आइज में डाइजेशन सिस्टम में हेल्प करता है। प्रमोट ग्रोथ एंड एपेटाइट, ये भूख को बढ़ाता है और ग्रोथ भी अच्छी करता है। जिसमें विटामिन ए, इसका साइंटिफिक नाम होता है B1 का थायमिन। थायमिन से हमें की डिफिशिएंसी से क्या होता है? बेरी बेरी। और इसके सिम्टम्स होते हैं वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, नर्व प्रॉब्लम। विटामिन B2 यानी कि रेबोफ्लाविन, इससे क्या होता है? एर्बिफ्लाविनस, क्रैक्ड लिप्स होगा, सोर टंग, आई इरिटेशन। B3 यानी कि नियामाइसिन, नियामाइसिन से क्या होता है? प्लेग्रा, जिसमें के साइन सिम्टम्स होते हैं डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया। देन हमारा था B6 यानी कि पैराडॉक्सिन। पैराडॉक्सिन में हमारा था एनीमिया और डर्मेटाइटिस, जिसमें हमारा आएगा साइन एंड सिम्टम्स में एनीमिया, नर्व प्रॉब्लम, स्किन लीजन्स। B12 हमारा आता है यानी कि कोल्बामाइन, इसमें आता है पेरनियस एनीमिया। साइन एंड सिम्टम्स में आता है एनीमिया, वीकनेस और नमनेस होता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है फॉलिक एसिड, यानी ये भी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। तो ये देखते हैं हम कि मेजरली ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, पल्सेस, सिट्रस फ्रूट मीन्स खट्टे जो फल होते हैं, लीवर और होल ग्रेन मतलब जितने भी अनाज होते हैं उन सब में पाया जाता है। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ये आरबीसी के फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। आरबीसी इन द सेंस रेड ब्लड कार्पसेल्स। इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और फीटल ग्रोथ, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर फीटल ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ के लिए। प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है। न्यूरल ट्यूब यानी कि डिफेक्ट यानी कि स्पाइना बाइफिटा से ये प्रिवेंट करता है। इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या डिसीजेस होने के चांसेस होते हैं? तो पहला होता है हमारा मेगोब्लास्टिक एनीमिया, दूसरा होता है हमारा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन न्यूबॉर्न। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है? इसमें एक जो डिजीज़ हमारा आता है स्पाइना बाइफिडा आता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं हम ये देखते हैं। एनीमिया, एनीमिया यानी कि रेड ब्लड सेल्स का टूटना यानी कि हेमोलिसिस होना, या रेड ब्लड सेल्स का जो एक लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाना। फटीग, पेशेंट बहुत थका हुआ वीक फील करेगा। पुअर ग्रोथ, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। या बर्थ डिफेक्ट, बच्चे को बर्थ से ही कोई इसकी कमी की वजह से बर्थ से ही डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चेक करते हैं। पहले फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? एक मेमोनाइक वे में अगर हम देखें तो हमारा कीड़े की स्पेलिंग क्या होती है? KDEA। और हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D एंड विटामिन A। स्टोर्ड इन बॉडी, जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारे बॉडी में स्टोर रहते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो विटामिन C और B कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहते हैं और एक्सक्रीटेड इन यूरिन, और ये हमारे यूरिन के रास्ते ही हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा बैलेंस डाइट इंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ विटामिन। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो ये इंश्योर करता है कि जो हमारे विटामिन हैं वो एडिक्वेटली सप्लाई होंगे। कुकिंग फॉर लॉन्ग टाइम डिस्ट्रॉय विटामिन, अगर कोई भी खाना या भी कोई फूड मटेरियल है वो लंबे समय तक पकाया जा रहा है तो उसके विटामिन डिस्ट्रॉय होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। देन हमारा आता है फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर बेस्ट सोर्स। जो हमारे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सोर्स होते हैं हमारे विटामिन के।
रिमेंबर, रिमेंबर में हम देखते हैं, हम जल्दी जल्दी से उसको एक रिमेंबर कर लेते हैं। विटामिन ए हमारा होता है आई के लिए, विटामिन डी बोन्स के लिए, विटामिन ई रिप्रोडक्शन, विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर, विटामिन सी इम्यूनिटी, विटामिन वी एनर्जी एंड नर्व्स, फॉलिक एसिड आरबीसी एंड प्रेगनेंसी में यूज़फुल होता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या और क्वेश्चन है या आपको और इन्फॉर्मेशन की नीड है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी, अपने क्वेश्चन को प्लीज़ रखिए और मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।